नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं आज की खबर। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का बड़ा सम्मेलन आज। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का बड़ा सम्मेलन आज। अल्पसंख्यकों का पैगाम, मोदी के साथ मुसलमान कार्यक्रम आज अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में होगा आयोजन। बता दें, भूपेंद्र चौधरी, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक होंगे शामिल। मुख्तार अब्बास नकवी और दानिश आजाद इस दौरान शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको इस वक्त की लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का आज बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों का पैगाम, मोदी के साथ मुसलमान कार्यक्रम का आज बता दें अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। भूपेंद्र चौधरी, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। वहीं इसके साथ ही मुख्तार अब्बास नकवी और दानिश आजाद भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। लखनऊ से आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं हम। आपको बता दें, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का आज बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों का पैगाम, मोदी के साथ मुसलमान कार्यक्रम, आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भूपेंद्र चौधरी, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं इसके साथ मुख्तार अब्बास नकवी और दानिश आजाद भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस दौरान भूपेंद्र चौधरी, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। आपको बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हमारे संवाददाता अभिषेक और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का आज बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जी रुचि जी, जिस तरह से देखिए कि भाजपा का जिस तरह से 11 साल पूरा हुआ और केंद्र सरकार का जो मोदी 3.0 का पहला साल पूरा हुआ, उसके बाद लगातार अब भाजपा अल्पसंख्यकों को जोड़ने का काम करेगी। चाहे मुस्लिम अल्पसंख्यक हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, और इनको जोड़ना चाहेगी। क्योंकि अब जो पार्टी की सोचती है कि सारे वर्ग हमारे साथ रहे, क्योंकि राजनीति के अंदर ये देखा जाता है कि सभी वर्गों का साथ रहेगा तभी आगे चलकर लंबे समय तक राजनीति की जा सकती। तो जिस तरह से 11 साल पूरे होने के बाद अल्पसंख्यकों को जोड़ने का काम भाजपा कर रही है, और जगह जगह पे हर मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सफलता बताई जा रही है कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को सफल किया गया। उसके बाद जिस तरह से मदरसों में खासा कर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मोदी के साथ मुसलमान का कार्यक्रम चलाया गया, टैगलाइन दी गई, क्योंकि हमेशा से ये माना गया कि बीजेपी हिंदूवादी राजनीति करती आई है, लेकिन अब इस ठप्पे से बाहर निकलना चाहती बीजेपी। वो चाहती कि हमारे साथ अल्पसंख्यक जुड़े और सबका साथ, सबका विकास कर सके भाजपा। क्योंकि अब देखिए रुचि, जिस तरह से पिछले 11 साल से भाजपा की सरकार देश में शासन कर रही, कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। और अल्पसंख्यक जो देश के साथ रहेंगे और वो उनको सम्मान देना बहुत जरूरी है। जी देखिए, अल्पसंख्यकों का ये पैगाम भी है अभिषेक की, मोदी के साथ मुसलमान, यानी कि जो कहा जाता है कि भाजपा हिंदूवादी है, हिंदुओं को साथ लेकर चलती है, तो बीजेपी ने एक अपना मकसद बना रखा है कि उसको सभी पूरे देशवासियों को साथ लेकर चलना है। तभी अल्पसंख्यकों की तरफ से ये पैगाम भी दिया गया है कि मोदी के साथ मुसलमान। जी, जिस तरह से इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा, मोदी के साथ मुसलमान, उसमें भाजपा की नीतियां बताई जाएंगी कि क्या नीतियां अल्पसंख्यकों के लिए लागू की गई और क्या नीतियां लागू करने जा रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर, खासकर आप ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता बताई जाएगी। उसके बाद 21 मई को योग दिवस है। मदरसों में पूरे 21 मई को योगा होगा, और मदरसों के अंदर जिस तरह से वहां पे संविधान की किताबें बांटी जाएंगी और लोगों को जागरूक करने के लिए अच्छी किताबें दी जाएंगी। क्योंकि जिस तरह से अब अल्पसंख्यकों को जोड़ने का काम भाजपा कर रही है, कहीं ना कहीं ये बेहतरीन कार्य माना जाएगा। और जिस तरह का टैग लाइन है, खासा कर एक समुदाय के ऊपर जाहिर सी बात है ध्यान दिया गया है, मोदी के साथ मुसलमान, तो कहीं ना कहीं अब मुसलमान जो है वो मोदी के साथ है और मोदी भी मुसलमान के साथ है। अब उस तरह की राजनीति देश के अंदर देखने को नहीं मिलेगी कि बंटवारे की राजनीति, धर्म को लेकर बंटवारा नहीं होगा। हम भारतीय हैं और भारतीय बनकर अब भाजपा राजनीति करने जा रही है। और वो भाजपा हमेशा से यही चाहिए कि भाजपा के लिए देखिए वोट बैंक हमेशा
उन्होंने हिंदूवादी को बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं जब विधानसभा हो या लोकसभा, जब वोट पड़ता है तो कहीं नहीं कास्टिज्म आ जाता है, लोग जातों में बंट जाते हैं। लेकिन अब भाजपा का ये नारा है कि सबका साथ सबका विकास होगा, सभी साथ भाजपा के साथ रहेंगे, सभी वर्ग भाजपा के साथ रहेंगे, सभी जात पात भाजपा के साथ रहेगी। और उसके बाद जिस तरह से इस कार्यक्रम के सफल होने के बाद 21 मई को मदरसों में योग अभ्यास कराया जाएगा। वहां के जो शिक्षक हैं, वहां के जो बच्चे हैं, उनको योग अभ्यास जरूरी है करवाना, क्योंकि जिस तरह से इस कार्यक्रम से एकजुटता होती है, देश के अंदर एक साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं भेदभाव नजर नहीं आता। रुचि जी अभिषेक, देखिए इस कार्यक्रम में तमाम राजनेता जैसे कि भूपेंद्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही मुख्तार अब्बास नकवी और दानिश आजाद भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। अभिषेक जी, जाहिर सी बात है, चाहे नकवी हो चाहे दानिश आजाद हो, ये अल्पसंख्यक के बड़े चेहरे हैं और इनको भाजपा आगे करती आई है। क्योंकि अल्पसंख्यक में अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर बात कर ले चाहे केंद्र के अंदर बात कर ले, कोई बड़ा चेहरा अल्पसंख्यकों का नहीं है, मुस्लिम का बीजेपी के अंदर कोई बड़ा चेहरा नहीं, इसलिए अब इन चेहरों को आगे किया जाएगा और ये चेहरे इस प्रोग्राम का चेहरा वो बन के उभरेंगे। चाहे ब्रजेश पाठक हो चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम को सफल जरूर बनाएंगे। जिस तरह से भाजपा का 11 साल पूरा हुआ, 11 साल पूरा होने के बाद भाजपा कार्यक्रम कर रही है, कहीं ना कहीं ये नीतियों की उपलब्धि बताएगी कि भाजपा ने इन 11 सालों में देश के लिए क्या किया, अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया। और ये बेहद जरूरी है उन लोगों को जानना जो कहते थे कि मुसलमान के साथ मोदी नहीं है। तो ये जाहिर सी बात है, आपको नीतियों से पता चलेगा कि किसके साथ कौन है और इस राजनीति के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का आज बड़ा सम्मेलन, अल्पसंख्यकों का पैगाम, मोदी के साथ मुसलमान कार्यक्रम का आज आयोजन किया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। भूपेंद्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही मुख्तार अब्बास नकवी और दानिश आजाद भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। जी हाँ, लखनऊ से आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का आज बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके साथ दूसरी खबर का रुख करते हैं। सीएम योगी का आज का शेड्यूल बता दें हम आपको। सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में शैक्षणिक कार्यक्रम, मेधावी छात्रों को टैबलेट देकर सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री। शाम 6 बजे मथुरा और कानपुर के विकास कार्यों की प्रस्तुति, सीएम योगी विकास योजनाओं की समीक्षा में शामिल रहेंगे। जी हां, बता दें आपको कि सीएम योगी के आज का शेड्यूल, सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में शैक्षिक कार्यक्रम, मेधावी छात्रों को टैबलेट देकर सम्मानित करेंगे। शाम 6 बजे मथुरा और कानपुर के विकास कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही सीएम योगी विकास योजनाओं की समीक्षा में भी शामिल रहने वाले हैं। अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी के लिए अभिषेक, आज सीएम योगी के शेड्यूल की बात करें तो सीएम योगी लोक भवन सभागार में शैक्षणिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जहां वो मेधावी छात्रों को टैबलेट देकर सम्मानित करेंगे। जी, जिस तरह से आप देखिए 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छे अंक लाए हैं, टॉप किया है, उन बच्चों को सम्मान मिलना चाहिए और सम्मान सीएम योगी आज लोक भवन में करेंगे। कहीं ना कहीं टैबलेट देके और उनको कुछ नगद राशि देकर उनका सम्मान करेंगे। जिस तरह से लगातार इस तरह छात्रों के साथ उनके अभिभावक रहेंगे और इस कार्यक्रम में सीएम योगी खुद मौजूद रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए छात्रों का सम्मान करने की बात आती है तो छात्रों का जब सम्मान होता है तो कहीं ना कहीं शिक्षा को सम्मान मिलता है। क्योंकि जब आप किसी भी जब छात्रों का सम्मान होता है तो कहीं ना कहीं जो और बच्चे उनके पीछे खड़े होते हैं उनका भी हौसला अफजाई होता है कि हाँ यार, हमें भी ऐसा करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हमें भी सीएम योगी या हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री या हमारे देश का प्रधानमंत्री सम्मान करता है तो कहीं ना कहीं बच्चों का हौसला अफजाई जरूर होता है। तो इस तरह की चीजों को लेकर छात्रों के अंदर एक खुशी होती है और जिस तरह से टैबलेट मिलेगा उनके उज्जवल भविष्य के लिए, वो आगे की चीजों को लेकर अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे उस पे, और जो नगद राशि होगी उनके आगे पढ़ाई के लिए कहीं ना कहीं उपयोग का काम करेगी। जी रुचि जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उन्हें सम्मानित करेंगे, उनकी जो हौसले हैं वो और बढ़ने वाले हैं। अभिषेक, इसके साथ ही सीएम विकास योजनाओं की समीक्षा में भी शामिल रहने वाले हैं। जी, जिस तरह से आप देखिए चाहे कानपुर के विकास का जब जाम से परेशान था तो उसके बाद सीएम प्रधानमंत्री मोदी ने आके उद्घाटन किया था।
तमाम पुलों का तो कहीं ना कहीं कानपुर के अंदर जाम से निजात मिला। उसके बाद अब कई कार्यक्रम वहां पे कई काम चल रहे हैं, तो उनकी समीक्षा सीएम योगी आज शाम को 6 बजे पहुंचेंगे। और मथुरा को लेकर भी, मथुरा कॉरिडोर को लेकर काफी चर्चाएं तेज है, तो अभी इन पे अभी कुछ कहना सही नहीं, उचित नहीं है किन कार्यों को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि मथुरा के अंदर मथुरा कॉरिडोर एक बड़ा मुद्दा है। और मथुरा कॉरिडोर की क्या समीक्षा होगी, वहां पे क्या बैठकें होंगी, वहां पे लोगों से मिलेंगे और उनके हित में काम किया जाएगा, क्योंकि उनकी भी रोजी रोटी है। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी इन सब चीजों की समीक्षा करेंगे और उसके बाद मथुरा कॉरिडोर को लेकर फैसला सुनाएंगे। जी अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए आपका। सीएम योगी का आज का शेड्यूल बता दें हम आपको। सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन, जहां मुख्यमंत्री मेधावी छात्रों को टैबलेट देकर सम्मानित करेंगे। शाम 6 बजे मथुरा और कानपुर के विकास कार्यों की प्रस्तुति की जाएगी। वहां सीएम योगी विकास योजनाओं की समीक्षा में शामिल रहने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोक भवन सभागार में शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें मेधावी छात्रों को टैबलेट देकर सम्मानित करेंगे। पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज का कार्यक्रम, कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। सीएम मोहन यादव सुशासन भवन में बैठक में होंगे शामिल। प्रदेश के विकास और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव संकल्प से सिद्धि अभियान के अंतर्गत आयोजित प्रोफेशनल मीट में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के विकास और युवाओं के कौशल विकास की ओर बढ़ावा देना है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के विकास और प्रशासनिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और युवाओं के साथ संवाद करेंगे। बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज का कार्यक्रम, कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव सुशासन भवन में बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें, प्रदेश के विकास और प्रशासनिक मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज का कार्यक्रम बता दें हम आपको, कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। सीएम मोहन यादव सुशासन भवन की बैठक में होंगे शामिल। प्रदेश के विकास और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ सीएम मोहन यादव संकल्प से सिद्धि अभियान के अंतर्गत आयोजित प्रोफेशनल मीट में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के विकास और युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि इसके अंतर्गत, जो अभियान के अंतर्गत प्रोफेशनल मीट में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। सीएम मोहन यादव के आज का कार्यक्रम आपको बता दें, कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। सीएम मोहन यादव सुशासन भवन में बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश के विकास और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान वही सीएम मोहन यादव संकल्प से सिद्धि अभियान के अंतर्गत आयोजित प्रोफेशनल मीट में शामिल होंगे। इस मामले पर और जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। इस दौरान सुशासन भवन की बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान किस तरह की चर्चाएं की जा सकती हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से आज 12 जून को जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है कई कार्यक्रम सम्मिलित होंगे, जिसके लिए बात बताना चाहूंगा कि प्रातः 11 बजे सुशासन भवन में बैठक का जो मंत्रिमंडल के साथ बैठक करेंगे मोहन यादव, जो उसके बाद में और जिसको लेके महत्वपूर्ण बैठक में विशेष आयोजन हो सकते हैं, जिसमें प्रदेश के विकास और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जिसके बाद में शाम की 6 बजे की बात करें तो कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्रोफेशनल मीट मुख्यमंत्री मोहन यादव कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में संकल्प सिद्धि अभियान के अंतर्गत आयोजित प्रोफेशनल मीट में शामिल होंगे। इसको लेके जिसमें कार्यक्रम का जो है मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विकास और युवाओं को कौशल विकास को बढ़ावा देना है। जिसके बाद मैं बताना चाहूंगा, इसमें सभी मंत्रिमंडल जो सम्मिलित होंगे और कई विशेष मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। जी, ये संकल्प से सिद्धि अभियान, संजय जी, किस तरह का ये अभियान है, किस तरह का कार्यक्रम है? संकल्प सिद्धि अभियान जैसे मान के चलते हैं कि जो आप ये अभी बीजेपी सरकार को 11 साल पूरे, उसमें जो बीजेपी सरकार ने जो कार्य किए हैं इन 11 सालों में, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश के प्रधानमंत्री होकर जो देश को जो विशेष उपलब्धियां दिलाई है, उसको इस विषय पर चर्चा हो सकती है और कई विषय पर चर्चा मुख्यमंत्री मोहन यादव जो अपने मंत्रिमंडल के साथ कर सकते हैं।
जी, इन कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के विकास और प्रशासनिक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। संजय जी। जी हाँ, इसमें बताना चाहूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के विकास और मुद्दों पर तो चर्चा करेंगे, साथ ही केंद्रित ध्यान केंद्रित करेंगे और साथ ही युवाओं के साथ में भी जो विशेष संवाद मुख्यमंत्री मोहन यादव करने वाले हैं। जी संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज का कार्यक्रम कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम मोहन यादव सुशासन भवन में बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश के विकास और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान सीएम मोहन यादव संकल्प से सिद्धि अभियान के अंतर्गत आयोजित प्रोफेशनल मीट में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के विकास और युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देना है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के विकास और प्रशासनिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और युवाओं के साथ संवाद करेंगे। इसके साथ अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर इंदौर से सामने आ रही है। बता दें कि उलझती ही जा रही राजा रघुवंशी हत्याकांड की मिस्ट्री। जी हां, हत्याकांड की मास्टरमाइंड राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक और जानकारी सामने आई। हत्याकांड में 5 नहीं बल्कि 6 लोग शामिल थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छठे आरोपी ने ही लिखी थी मर्डर की खौफनाक स्क्रिप्ट। आपको बता दें कि इस मर्डर में 5 नहीं बल्कि 6 लोग शामिल थे। इंदौर से बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं। राजा रघुवंशी की हत्याकांड की मिस्ट्री जो है वो उलझती ही जा रही है। हत्याकांड की मास्टरमाइंड राजा रघुवंशी की जो पत्नी है, उन्होंने एक और जानकारी इस हत्याकांड में सामने आई है। इस हत्याकांड में 5 नहीं बल्कि 6 लोग शामिल थे। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मथुरा दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, मथुरा दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 3 दिवसीय प्रवास पर गौग्राम परखम पहुंचेंगे। कार्यकर्ता विकास वर्ग में करेंगे शिरकत। जिलों से आने वाले संघ पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। संघ प्रमुख की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मथुरा दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 3 दिवसीय प्रवास पर गौग्राम परखम पहुंचेंगे। कार्यकर्ता विकास वर्ग में करेंगे शिरकत। जिलों से आने वाले संघ पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। संघ प्रमुख की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। एलजेपीआर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज। जी हां, बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। एलजेपीआर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज। चिराग पासवान के चुनाव लड़ने पर होगी चर्चा। जी हां, एलजेपीआर प्रदेश कार्यकारिणी की बड़ी बैठक आज आयोजित की जा रही है। इस दौरान चिराग पासवान के चुनाव लड़ने पर चर्चा की जाएगी। ये बेहद अहम चर्चा भी हो सकती है। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। एलजेपीआर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज। चिराग पासवान के चुनाव लड़ने पर चर्चा की जाएगी। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एलजेपीआर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज। बिहार के पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव के आवास पर आज होगी बैठक। बिहार के पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। तेजस्वी यादव के आवास पर होगी बैठक। बिहार चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक की बैठक की अध्यक्षता करेंगे तेजस्वी यादव। इंडी गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य होंगे शामिल। सभी उप समितियों के सदस्य भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। ये महागठबंधन की चौथी बड़ी बैठक होगी। गठबंधन में आरएलजेपी के शामिल होने पर चर्चा संभव। सीट बंटवारे, सीएम चेहरे को लेकर चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। गठबंधन की जो है वो बैठक की जाएगी। इसकी अध्यक्षता तेजस्वी यादव करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। एमसीडी के चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन का चुनाव आज। दिल्ली से आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। एमसीडी के चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन का चुनाव आज। लगभग 2.5 साल से अधूरा है एमसीडी में अस्थायी समिति का गठन। देरी की वजह से लगभग 250 योजनाएं फाइलों में ही अटकी। विकास कार्यों, बुनियादी ढांचे और कई अहम योजनाएं इसमें शामिल हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त दिल्ली से। एमसीडी के चेयरपर्सन का चुनाव आज। लगभग 2.5 साल से अधूरा एमसीडी में अस्थायी समिति का गठन। अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान और गुजरात में ईडी की रेड। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान और गुजरात में ईडी की रेड। करीब
24 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन, 2700 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। राजस्थान और गुजरात में ईडी की रेड, करीब 24 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन, 2700 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन। जी हां, बता दें आपको, करीब 24 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किया गया है। राजस्थान और गुजरात में ईडी की रेड पड़ी, करीब इस दौरान 24 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किया गया। 2700 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन लिया गया है। बड़ा एक्शन ईडी की तरफ से लिया गया है। 27 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन लिया गया है, ईडी ने एक्शन लिया है। बता दें, राजस्थान और गुजरात में ईडी की रेड, करीब 24 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किया गया है। 2700 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, हज यात्रियों की आज से होगी वापसी। जी हां, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, हज यात्रियों की आज से वापसी होगी। रात 12:25 पर पहुंचेगी लखनऊ एयरपोर्ट पहली फ्लाइट। सुबह 5:45 पर उतरेगी हज यात्रियों की दूसरी फ्लाइट। यूपी से 13,685 हज यात्री हज सफर पर मक्का गए थे। 55 किलोग्राम तक सामान ला सकेंगे अपने साथ हज यात्री। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हज यात्रियों की आज से होगी वापसी। रात 12:25 पर पहुंचेगी लखनऊ एयरपोर्ट पहली फ्लाइट। सुबह 5:45 पर दूसरी हज यात्रियों की फ्लाइट उतरेगी। यूपी से 13,685 हज यात्री सफर पर मक्का गए थे। 55 किलोग्राम तक का सामान अपने साथ हज यात्री ला सकेंगे। जी हां, आपको बता दें, हज यात्री आज रात से हज यात्रियों की वापसी होगी। सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, हज करने गई महिला की सऊदी अरब में हुई मौत। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सहारनपुर से, जहां हज करने गई महिला की सऊदी अरब में हुई मौत। तबियत खराब होने पर अस्पताल में कराया था भर्ती। इलाज के दौरान महिला की हुई मौत। अपने दामाद के साथ हज करने गई थी महिला। थाना मिर्जापुर कस्बे की रहने वाली थी महिला को सऊदी अरब में ही किया गया सुपुर्दे खाक। महिला के परिजनों में गम का छाया माहौल। महिला अपने दामाद के साथ हज यात्रा पर गई हुई थी, हज करने गई हुई थी। आपको बता दें कि हज करने गई महिला की सऊदी अरब में मौत हो गई। तबियत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। अपने दामाद के साथ हज करने गई थी महिला। थाना मिर्जापुर कस्बे की महिला रहने वाली बताई जा रही है मृतका। वही महिला को सऊदी अरब में ही खाके सुपुर्द किया गया। महिला के परिवार में गम का माहौल छाया हुआ है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में ही महिला को सुपुर्दे खाक किया गया। महिला अपने दामाद के साथ हज पर गई हुई थी, जहां पर हज करने के दौरान सऊदी अरब में उसकी मौत हो गई। तबियत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। अपने दामाद के साथ हज करने गई थी महिला। बता दें कि थाना मिर्जा कस्बे की रहने वाली थी महिला। खबरों में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।